आइए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि संसद को नए राज्यों या क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने या स्थापित करने का अधिकार है। अर्थात यदि अगर भविष्य में कोई नया इलाका भारत को जोड़ना है या फिर कोई राज्य जोड़ना है या तो केंद्र शासित प्रदेश जोड़ना है, तो संसद में कानून बनाकर इस क्षेत्र को जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान संशोधन भारतीय अनुच्छेद 368 की बात करता है, अर्थात 368 में भारतीय संविधान के संशोधन की बात की गई है। तो दोस्तों, यदि भारत में कोई भी क्षेत्र जोड़ना है या फिर निकालना है, निकाल तो सकते नहीं हैं, जोड़ ही सकते हैं। कोई भी राज्य हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, उन्हें बनाकर भारतीय संघ में जोड़ने का अधिकार संसद को दिया गया है, अर्थात पार्लियामेंट को दिया गया है। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 2 की मुख्य बातें क्या है। पहला है, यह अधिकार केवल संसद के पास है और किसी के पास भी नहीं है। इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की बात करता है। यह अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना से जुड़ा हुआ है। थोड़ा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पुराने राज्यों की सीमा या नाम बदलना हो तो यह अनुच्छेद 3 के अधिकार में आता है। अनुच्छेद 2 में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि यदि किसी भी राज्य की सीमा बदलना हो या उनका नाम बदलना हो तो यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। ये दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कितने प्रश्न आपकी बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 से यहाँ पर स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक वह प्रश्न हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से पूछे गए थे, मैंने कवर भी कराया है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने का अधिकार किसे प्राप्त किया गया है, किसे दिया गया है। नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 2 की बात है। यह केवल और केवल पार्लियामेंट के अंदर यह बात की गई है कि संसद चाहे तो नए राज्य जोड़ सकता है या नए केंद्र शासित प्रदेश जोड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आपके सामने है, दोनों नए राज्यों के गठन से संबंधित हैं। नहीं, नए राज्यों के गठन से संबंधित नहीं है। अगला है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश तथा अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित हैं। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि यदि आपको नए राज्य जोड़ना है या तो नए केंद्र शासित प्रदेश जोड़ना है तो आप अनुच्छेद 2 में आइएगा। यदि अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो आपके पास जो पुराने केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन की बात की जाती है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों को संघ में शामिल करने के लिए कानून बना सकती है। नए राज्यों को संघ में शामिल करने के लिए कानून बना सकती है। संसद के पास ही केवल यह अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद 2 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 1 से संबंधित है। यह प्रश्न आपसे बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है आपके सामने, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ और उनका क्षेत्र या राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 1 से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघ और उनका क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संविधान के भाग 1 में आते हैं, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 2 इसी भाग का एक हिस्सा है, इसीलिए आप कह सकते हैं यह प्रश्न अनुच्छेद 2 से भी संबंधित है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद द्वारा नए राज्य को शामिल करते समय शर्तें कौन तय करता है। कौन शर्तें तय करता है कि हम कौन कौन सी शर्तें रखेंगे नए राज्य को शामिल करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह अधिकार, यह कानून बनाने का अधिकार
केवल और केवल संसद को है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 2 यह स्पष्ट करता है कि नए राज्य के प्रवेश और स्थापना की शर्तें संसद स्वयं निर्धारित करती है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में।